स्माइल स्माइल स्माइल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोनजोरनो। कैसे हैं सब जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहा है? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस से रिलेटेड, और आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ता, और ये जो रोटी बनानी है उसकी डो। तो चलें जी, मैं खुद आपके सामने आ गई हूँ। हेलो। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं बिलीव करें कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊँ, क्योंकि जो डाइट प्लान्स वाले हैं इन लोगों को अल्लाह ताला पूछे। इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ लोगों का, ये कह कह के रोटी ना खाओ, चावल ना खाओ, पास्ता ना खाओ, ब्रेड नहीं खानी, ये छोड़ दो, अगर आपने पतले होना है ये सारी चीज़ें छोड़ दो। खुदा के लिए, खुदा के लिए मत छोड़ेंगे चीज़ें, ये आपको तबाह कर देंगी। ठीक है, आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोटी। ठीक है, रोटी के बाद ये है जी चावल। ठीक है, चावलों के बाद ब्रेड की बारी आएगी, और ब्रेड के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही बताऊंगी आपको मैं पास्ता के बारे में। ठीक है, पास्ता के पास्ता हो, नूडल्स हो या स्पैगेटीज हो, सबके बारे में। ठीक है, और ये हमारे पास जी आटा है। जो रोटी मैंने बनाई हुई है वो इतने ही पेड़े से बनाई हुई है, और इस सब चीज़ों के बारे में मैं इंशाल्लाह अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगी। तो खुदारा इस वीडियो को देखें, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं अपने लिए नहीं कह रही, ये सब चीज़ें आपके लिए मैंने यहाँ पे रखी हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए कि आप लोगों ने क्या क्या खाना है, कितना कितना खाना है, और किस तरह से खाना है। फॉर गॉड सेक ये डाइटिंग्स का खत्ता छोड़ दें, इन चीज़ों को छोड़ दें। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ आपको तबाह करती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक ने जो भी नेमतें दी हैं ये सारी आपके लिए हैं, सारी हमारे लिए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ 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 अपने खाने में से, अपने फूड में से कभी भी इन चीज़ों को स्किप ना करें। चलें आए बताती हूँ कि कैसे खाना है। ये सारी चीज़ें अब आपके सामने पड़ी हुई हैं। ठीक है, पास्ता हो गया, रोटी होगी, ब्रेड, चावल, और ये जो पेड़ा डो पड़ी हुई है आटे की। ठीक है, यहाँ पे जब हमें डॉक्टर्स बताते हैं तो वो हमें बताते हैं ग्राम्स में। नॉर्मली मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था ग्राम्स में, लेकिन मैं आपको ग्राम्स में नहीं बताऊँगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी अमाउंट्स के बारे में। ठीक है, कि कितनी अमाउंट आपको लेनी चाहिए, क्योंकि हर घर में वेट स्केल नहीं होता, तो इसलिए हम लोगों ने ग्राम्स वगैरह में नहीं जाना। मैं कोशिश करूंगी कि ग्राम्स के बगैर ही आपको बताऊं, ताकि आप लोग और उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे 2 स्पून्स की। ठीक है, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, जिस भी चीज़ के लिए मैं आपको स्पून्स की हेल्प से बताऊँगी। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इस रोटी के बारे में, क्योंकि ये साथ ही डो मैंने इसलिए रख ली है कि इसी डो से मैंने जो रोटी बनाई है वो सेम, ये देखेंगे इसका साइज़ है, लेकिन शायद साइज़ से आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब मैं आपको डो के बारे में बता दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैंने कितनी डो ली है इस रोटी को बनाने के लिए। और आप लोगों के लिए साथ आसानी के लिए साथ ही मैंने डो भी रख ली है। ठीक है, गूंदा हुआ आटा भी मैंने साथ ही रख लिया, और इसको मैं बताऊंगी आपको ग्राम्स में नहीं। ठीक है, कोई मुझसे ग्राम्स के बारे में ना पूछे, फिर मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी जिनके पास वेट स्केल नहीं है उनके लिए। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी इन 2 चम्मच यानी इन 2 स्पून्स की हेल्प से। आटे को हम मैयर करेंगे, ये टी स्पून है जो सबसे छोटा स्पून हमारे घर में मौजूद होता है, हम इस स्पून की हेल्प से आटे को मैयर करेंगे। ठीक है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, अल्लाह के वास्ते खाया करें, प्लीज़ ये चीज़ें खाया करें। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से देखिए कि रोटी के लिए हमें कितना आटा चाहिए। ये पेड़ा मैंने अपने हाथ में ले लिया, और ये जो सबसे छोटा चम्मच है ये हो गया 1। ठीक है, इस तरह से आपने इसको अच्छे से भर लेना है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 चम्मच। ठीक है, काउंट करते रहिएगा साथ साथ। ये हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 2 चम्मच। ये हो गया हमारा जी तीसरा चम्मच। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से चौथा चम्मच। ठीक है, 4 टीस्पून्स हो गए हैं हमारे पास से आटे के। ये हमारा है 5वां स्पून। ठीक है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे
6 स्पून्स हो गए हैं, ठीक है। ये 6 स्पून की हेल्प से मैंने ये पेड़ा बनाया था। आप लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी ग्राम्स में, मैं इसीलिए आपको नहीं बता रही हूँ, इसीलिए चम्मच की मदद से बता रही हूँ, ठीक है। ये 6 चम्मच जब आपके पास होंगे, ठीक है, मैं अभी आप ताकि आपको जहन में रहे, 6 चम्मच होने चाहिए। टी स्पून, ये सबसे छोटा वाला स्पून है, इस आटे के यही 6 स्पून, यानी सेम यही पेड़ा था, इसी से मैंने ये रोटी बनाई हुई है। देखने में आपको थोड़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत गुल्ली छोटी से साइज़ की होती है, और ये बिलीव मी ये इनफ होती है आपके लिए। और ये मैं पेड़ा भी आपको साथ इसीलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। आप मेरे हाथ में देख लें ये इस आटे की क्या अमाउंट है, ठीक है। और ये हम लोगों ने हमेशा, आप इसी तरह से मेजर कीजिएगा, इंशाल्लाह कुछ टाइम में आपको खुद ही से आदत हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं, इन चीज़ों को हम साइड पर करते हैं, और अब हम बात करते हैं राइस के बारे में, ठीक है। इतने राइस आपने खाने हैं अल्लाह के वास्ते, फिर मैं आपको अल्लाह के वास्ते इसलिए कह रहा हूँ, लोगों ने आपका बेड़ा गर्क कर देगी कह कह के कि आपने ये नहीं खाना, चावल नहीं खाने, रोटी नहीं खाने, भाई सब कुछ खाना है, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगी इस स्पून की हेल्प से, ये सबसे बड़ा स्पून होता है, ठीक है। इसको टेबल स्पून भी बोला जाता है, इसको चावल खाने वाला स्पून भी बोला जाता है उर्दू में, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको बताऊंगी और अभी आपके सामने ही मेजर करूँगी कि आपको राइस कितने लेने हैं, ठीक है। एहतियात से देखिएगा प्लीज़, कभी भी ये जो चम्मच है इस तरह से करके मुंह इतना बड़ा नहीं भर लेना, ठीक है। कभी भी इतना बड़ा मत भरिए लालच में, वो गलत होगा हमेशा, ये गलत तरीका है, यही मैं आपको बता रही हूँ हाथ की हेल्प से कि ये गलत तरीका है। कभी भी इतना चम्मच को मत भरें, चम्मच में उतने चावल लें जितने आप अपने मुंह में डाल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये देखें इतने चावल होने चाहिए आपके स्पून में। और अब हम काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जी 1 स्पून, ये हो गए, साथ साथ आप भी काउंट करें, 2 हो गए, ये हो गए जी 3 टेबल स्पून हमारे पास, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 4, ये हो गए जी 5, ठीक है। ये हो गए हैं जी हमारे पास 6, ये हो गए 7, अल्हम्दुलिल्लाह 8, ये हो गए हमारे पास 9, ये हो गए हैं 10, ये हैं जी 11, और ये है 12, 12 के बाद बारी आ गई 13 की, 13 के बाद हो गए जी अल्हम्दुलिल्लाह 14 स्पून, और ये हमारा 15 स्पून का हमारी एक प्लेट बनेगी, ठीक है। ये एक्सेसिव राइस है, आप 15 स्पून ही पूरे होंगे आपके, ठीक है। 15 ले लें या बेहतर यह है 15 ले लें, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है ना, वैसे कतरे कतरे से चम्मच चम्मच से प्लेट बनती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने 15 टेबल स्पून राइस लेने हैं, और खुदारा राइस इतने ही स्पून में लीजिएगा जितने आप अपने मुंह में डाल सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा भर लेंगे तो फिर ये 30 चम्मच हो जाएंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर मत कहिएगा कि ताशा ने हमें अच्छे से बताया नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ 15 टेबल स्पून आपने लेने हैं। अब हमारी जब पास्ता की बारी आ गई है, जिसके बारे में कहा जाता है पास्ता ना खाओ मोटे हो जाओगे, पास्ता ना खाओ तुम तबाह हो जाओगे, पास्ता ना खाओ ख़राब हो जाओगे, और पता नहीं क्या क्या बातें की जाती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पास्ता को भी टेबल स्पून की हेल्प से मेजर करेंगे। मेरे पास बॉइल्ड पास्ता है, सारी चीज़ें मेरे पास कुक हुई हुई पड़ी हैं, ठीक है। इसको भी हम लोगों ने इसी चम्मच की हेल्प से, यही चावलों वाला चम्मच ही मैंने लिया है, इसको टेबल स्पून भी बोलते हैं, इसी की हेल्प से हम लोगों ने मेजर करना है, और मैं आपके सामने मेजर कर रही हूँ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह फ्यूचर में, ठीक है। चलेंगे स्टार्ट करते हैं मेजर करना। ये हो गया जी एक, ये पास्ता डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है, 1 टेबल स्पून है। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 2, और ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से 3, ठीक है। 3 के बाद हो गया जी माशाल्लाह 4, 4 के बाद आ जाता है हमारे पास, ये डल जा भाई 5, 5 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हमारे पास 6, 6 के बाद आ गया हमारे पास 7, 7 के बाद हमारे पास हो गया जी, 7 के बाद हमेशा 8 आता है, इसके बाद 8 हो गए हमारे पास, 8 के बाद आ गया जी ये 9,
और ये 3 बच गए थे। आप समझ लें कि आपके पास 9 से 10 टेबल स्पून आप पास्ता, ये पका हुआ है, ठीक है, आप 9 से 10 टेबल स्पून पास्ता ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर नेमत आपके लिए है, खाएं इसे, आपके लिए, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को, आपके सेहत को ज़रूरत है खाने की, ये चीज़ें ज़रूर खाएं, ठीक है। और ये कितने कैसे कैसे खानी है ये मैं आपको बाद में भी बताती हूँ। ये एक टाइम आप खा सकते हैं, ठीक है, ये या आप चावल खा सकते हैं, या रोटी खा सकते हैं, या पास्ता खा सकते हैं, एक एक टाइम में, ठीक है। ये सारी चीज़ें इकट्ठी रख के नहीं बैठ जानी ये एक टाइम की हैं। चलें, आप पास्ता के बाद बारी आ जाती है जी ब्रेड की, जिसके बारे में कहा जाता है ना खाओ ना खाओ ना खाओ। क्यों ना खाओ, ज़रूर खाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेड भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, चावल खाएंगे, पास्ता खाएंगे, और हम स्लिम एंड स्मार्ट भी हो जाएंगे। तो ये है जी मेरे पास ब्रेड, ठीक है। ये मेरे पास स्मॉल जो ब्रेड होती है वो है, उसका शायद इसमें ना आपको थोड़ा बड़ा भी लग रहा हो, लेकिन ये बड़ा नहीं है। ये हमारे पास जो स्मॉल ब्रेड आती है ना, उसके 2 स्लाइसेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास मीडियम है तब भी आप 2 ले सकते हो, अगर आपके पास स्मॉल है तब भी आप 2 ले सकते हैं। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड है तो सुमाम अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड नहीं है तो वाइट ब्रेड भी आप खा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे घरों में आदत होती है सुबह में ब्रेड खाने की। तो 2 पीस आप ले सकते हो यार, कोई बड़ा मसला नहीं है। चाय के साथ लेना चाहो, दूध के साथ, जिस मर्जी चीज़ के साथ। और इसके अंदर आप चाहे स्प्रेड लगा लें, चाहे आप मतलब जैम लगा लें, चाहे कुछ भी आप लगा लें। जैम की अमाउंट इंशाल्लाह आपको बताई जाएगी कि अगर आप जैम खाते हो तो कितना खा सकते हो। तो जी ये थी हमारी डो, ब्रेड, हमारा पास्ता, ठीक है। और तीसरी हमारी क्या चीज़ थी, चौथी सॉरी, रोटी। रोटी के बाद चावल। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इकट्ठी करके बता दी हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म की बेसिक नीड है। अल्लाह के वास्ते इसको खाया करें। मैं आपको अल्लाह के वास्ते बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अपने लिए तो हमने सोच लिया कि हमने पतले होना है, हमने कुछ नहीं खाना, हमने कख नहीं खाना, हमने मर जाना है, ठीक है, पतले होने के चक्कर में। तो नहीं, ये सारी चीज़ें आपके लिए अल्लाह पाक ने आपको नेमतें दी हैं। मैं गुस्से में बैठी हुई हूँ ना, इसलिए मैं एकदम चुप हो गई थी। अच्छा, तो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं इन 2 चम्मच की मदद से, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसके ऊपर चावल लगे थे, मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। तो ये 2 स्पून हैं, एक सबसे छोटा जो स्पून होता है घर में वो है, और एक ये जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये वो है सबसे बड़ा। मतलब अब उधर से डोई या कोई ऐसी चीज़ मत उठा लीजिएगा, मतलब टेबल स्पून की बात कर रही हूँ। जिनको नहीं पता टेबल स्पून का, उनके लिए बता रही हूँ। सबसे बड़ा एक दरमियाना चम्मच वो होता है जिसको डेजर्ट के लिए यानी मीठा खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमने आज इस्तेमाल नहीं किया, हमने ये 2 चम्मच यूज़ किए हैं। और इस चम्मच की हेल्प से आपने हमेशा आटे को मैयर करना है, ठीक है। और इस चम्मच की हेल्प से आपने पास्ता और आपने अपने राइस मैयर करने हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। जो आटे के लिए आपको चाहिए होंगे 6 छोटे चम्मच आटा लेके आपने अपने लिए रोटी बनानी है। और ये चम्मच के मदद के से आपने पास्ता लेना है, 9 से 10 चम्मच पास्ता होगा, ठीक है। और उसके बाद ये मैं आपको मुंह में रख के बता रही हूँ, तो और 15 चम्मच होंगे चावलों के। और हमेशा चम्मच को इतना भरें जितना आप खा सकते हैं। इतना बड़ा चम्मच मत भर लें कि आपको इतना बड़ा मुंह खोलना पड़े, जितना आप लोगों को बातें करने के लिए खोलते हैं। नॉर्मली हम लोग ना लोगों को बातें करने के लिए हमेशा इतना चम्मच भरें जितना ये छोटा सा हमारा मुंह खुलता है अपनी तारीफ़ें करने के लिए ना। तो इतना चम्मच को आपने भरना है, ज़्यादा नहीं भरना। कोशिश किया करें कि आप लोग चम्मच की मेजरमेंट से खाएं। और चम्मच को मैं बता रही हूँ आपको कि कभी भी यूँ मुँह मत भर लिया करें, इसको लेवल रखा करें, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखें, आज आप हो सकता है सिंगल हों, आज हो सकता है आप शादीशुदा हों लेकिन आप मदर ना हो, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको फ्यूचर में औलाद दे, आपकी शादियाँ होंगी, अल्लाह पाक आपको औलाद देंगे। तो बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। आपके जिस्म में जान होगी तो आप अपने बच्चे पाल सकते हैं, आप अपना घर संभाल सकते हैं, आप हर चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं ना बड़े जान है तो जहान है, ठीक है। तो ये वही बात है, जान है तो जहान है। तो प्लीज़ सारी चीज़ें खाया करें। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सारी चीज़ों में से आप अपने लिए कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप चाहे राइस खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे ब्रेड खाएं, चाहे पास्ता खाएं, इसी अमाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हर एक चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं।
यूजुअली लोग पराठा खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, आप खा सकते हैं, ठीक है। फिर दोपहर में आप चाहे तो पास्ता खा लें, चाहे रोटी खा लें, चाहे चावल, यानी कि इतनी अमाउंट में आप एक चीज़ खा सकते हैं। इसी तरह से डिनर में भी आप ले सकते हैं एक चीज़, कभी भी सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं खा सकते। पास्ता ये रॉ था, रॉ से मतलब कि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं, इसके अंदर आप वेजिटेबल ऐड करें या चिकन ऐड करें, जितना मर्ज़ी ऐड करें, नो प्रॉब्लम। आज तो जो हो गई है इन 5 चीज़ों के बारे में, आटा, रोटी, चावल, पास्ता और ब्रेड के बारे में बात। इंशाल्लाह हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे दूध, दही को और चीज़ को, ठीक है। फिर उसके बाद एक वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चीनी के बारे में, शहद के बारे में और गुड़ के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करूँगी, और मेरा ख्याल है मैं शायद आज ही 2-3 वीडियोस बना के डाल दूँ। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सलाद और सब्ज़ियों के बारे में, क्योंकि सलाद बहुत ज़रूरी चीज़ है, और सलाद, सब्ज़ियाँ और फ्रूट के बारे में मैं कोशिश करूँगी आज या कल के अंदर ये सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाए, और फिर मैं इंशाल्लाह अगला स्टेप आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है। आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें, आपने अपने खाने से ये चीज़ें स्किप नहीं करनी, खुदा के वास्ते स्किप मत करें। डाइट के चक्करों को भूल जाएं, आप ये खाएंगे, आप देखेंगे मैं भी आपके साथ ही खाऊंगी, आप भी खाओगे, और 1 वीक के बाद अपना वेट देखोगे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ये बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। तो चलें जी, इसके साथ ही हम टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे इस बारे में, ठीक है। और इसके बाद ये है कि जी रोटी, चावल वगैरह हर चीज़ खाने से भी वेट लॉस हो सकता है, लेकिन हमने सिर्फ ध्यान से खाना है, लालच में आके नहीं खाना आपने, ठीक है। तो चलें जी, इसके साथ ही हम लोग चलते हैं। चैनल को देखा करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, क्योंकि हमारे 5000 सब्सक्राइबर होने हैं, तो इंशाल्लाह उन्होंने 5 किचन एसेसरीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है 5 लोगों में, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों को भी बताएं, फैमिली को भी बताएं, और मुझे भी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं या किस तरह की हैं, ठीक है। तो चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय।